एम्बा की संगीत शक्ति। अफ्रीका के विशाल सवाना के दिल में, जहां सुनहरी धरती आकाश को छूती है, वहीं एक समझदार और शांत हाथी रहता था जिसका नाम था एम्बा। वह न तो अपने झुंड का सबसे बड़ा था और न ही सबसे बूढ़ा, लेकिन उसमें थी एक अद्भुत समझ और एक बेहद कोमल दिल। एम्बा की सुबह सूरज के साथ होती और उसकी शामें तारों के नीचे खत्म होती थीं। उसका सबसे पसंदीदा समय था संध्या की सुनहरी घड़ी, जब आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता। ऐसे समय में वह झुंड से थोड़ा दूर निकल जाता, एक पेड़ों के झुरमुट के पास, जहां पत्तों की सरसराहट और हवा की मीठी सरगम उसे सोचने पर मजबूर कर देती। झुंड के हाथी गहरी गूंज से संवाद करते थे, जो जमीन के जरिए दूर तक जाती थी। लेकिन एम्बा में एक खास बात थी, वह अपने कानों को हिलाकर सुर निकाल सकता था। अगर कोई ध्यान से सुनता, तो उसकी धुनें हवा में गूंजने लगती थीं, जादुई और शांत करने वाली। एक दिन जब झुंड ताज़ा पानी की तलाश में सफर कर रहा था, वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंचे। जहां कभी पानी बहता था, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन थी। छोटे हाथी घबराकर चिंघाड़ने लगे और पूरे झुंड में बेचैनी फैल गई। तभी एम्बा आगे आया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कानों को हिलाना शुरू किया। उसकी मधुर धुनें सूखी हवा में गूंजने लगीं। यह एक संदेश था शांति और एकता का। यह एक उम्मीद थी कि बारिश फिर लौटेगी। धीरे धीरे चिंगाड़े थम गईं और पूरे झुंड में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि सुकून का था। झुंड के बुजुर्ग और अनुभवी नेता तुलू ने यह सब देखा और सिर हिलाकर सहमति जताई। वह एम्बा के पास आया और धीरे से कहा, अब तुम रास्ता दिखाओ। एम्बा चौंक गया, लेकिन तुलू की आंखों में छिपी समझदारी ने उसे यकीन दिलाया। वह अपनी सूझबूझ और सुरों के सहारे झुंड को सूखी नदी से दूर ले जाने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा झुंड उसके पीछे चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद सवाना की धरती हरियाली और पानी से भरपूर एक स्वर्ग में बदल गई। झुंड में खुशियों की आवाजें गूंज उठीं। उस दिन के बाद एम्बा को सब एक शांत लेकिन सच्चा नेता मानने लगे। जब भी जंगल में चिंता की फुसफुसाहट बहती, एम्बा की सुरमई धुन सबको याद दिलाती एकता, साहस और सहानुभूति की ताकत को। अगर